मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी को हाजिर नाजिर करके, ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करके, हम सभी आत्माएं उनके महावाक्य उन्हीं से समझेंगे और यूनिवर्स की सारी सोल्स जो प्रभु के बच्चे हैं उनके प्रति भी समर्पित करेंगे। सभी तक परमात्म शक्ति जो है पहुँचे, हर आत्मा जागृत हो, हर आत्मा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त हो, हर आत्मा का बुद्धि का योग सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे, हर आत्मा का भला हो, हर आत्मा का कल्याण हो। इन्हीं दुआओं के साथ फिर हम सब प्रभु जी के महावाक्य जो हैं वो प्रकृति को भी समर्पित करेंगे, वायुमंडल को भी समर्पित करेंगे और फिर तत्वों को भी समर्पित करेंगे, क्योंकि परमात्मा प्योरिटी की शक्ति जो है वो प्रकृति को भी सत्व प्रधान बनाएगी और फिर वायुमंडल को भी सशक्त बनाएगी और तत्वों को सत्वगुणी बनाएगी। इन्हीं दुआओं के साथ सभी को समर्पित करते हुए हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हमको एक और संगम युग की सुबह मिली है जिसमें हम फिर से प्रभु जी के अनमोल शिक्षाओं को सुनेंगे, उनसे समझेंगे और फिर उसको धारण करके अपने में परिवर्तन लाएंगे। फिर से हम एक कदम और आगे बढ़ाएंगे जिससे हम संपूर्णता की जो मंजिल है उसके समीप पहुंचे, हम सब बाप समान बने। तो देखते हैं आज हमारे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस नवीनता के साथ मंजिल की तरफ लेकर जाते हैं। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, ज्ञान का तीसरा नेत्र जो हमको प्रभु जी ने दिया है, समझ का नेत्र जो दिया है, भ्रिकुटी का जो नेत्र दिया है, वो ज्ञान का तीसरा नेत्र, समझ का नेत्र सदा खुला रहे, बंद ना हो। जब हम विस्मृत हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम एक आत्मा हैं, तो ये बंद हो जाता है। तो समझ जो मिली है, वो समझ जो है वो सदा बरकरार रहे। ज्ञान का तीसरा नेत्र हमारा सदा ही खुला रहे, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी का पारा जो है वो फिर सदा चढ़ा रहेगा। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहे, समझ बिल्कुल बरकरार रहे, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। क्योंकि जब खुला है तो हम समझ से पाठ बजाएंगे, भूले नहीं होगी, तो हम खुश भी रहेंगे। खुशी का पारा फिर सदा चढ़ा रहेगा। आज का प्रश्न है, इस समय मनुष्यों की नजर बहुत कमजोर है, इसलिए उनको समझाने की युक्ति क्या है? भगवान कहते हैं मनुष्यों की इस समय नजर बहुत कमजोर है, इसलिए उनको समझाने की युक्ति क्या है? उत्तर है, बाबा कहते हैं उनके लिए तुम ऐसे ऐसे बड़े चित्र बनाओ जो वो दूर से ही देखकर समझ जाए। ये गोले का सृष्टि चक्र का चित्र तो बहुत बड़ा होना चाहिए। ये है अंधों के आगे आईना। ज्ञान से सभी अंधे हैं, तो हम सब भी समझ से अंधे थे, मतलब ज्ञान से हम लोग अंधे थे। तो भगवान ने आकर हमको तीसरा समझ का नेत्र दिया। अब जो बाकी के सोल्स हैं, मनुष्य हैं, उनकी नजर भी कमजोर हो गई है। छोटे छोटे करके चित्र बनाएंगे तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए भगवान कहते बहुत बड़ा बड़ा चित्र बनाओ जिसे दूर से ही देखकर समझ जाए। ये गोले का सृष्टि चक्र का चित्र तो बहुत बड़ा होना चाहिए। ये है अंधों के आगे आईना। दूसरा प्रश्न है आज का, सारी दुनिया को स्वच्छ बनाने में तुम्हारा मददगार कौन बनता है? अब सारी दुनिया को क्लीन होना है, उसको स्वच्छ बनना है, तो सारी दुनिया को स्वच्छ बनाने में तुम्हारा मददगार कौन बनता है?
हम सभी सोल्स बाबा की श्रीमत पर चलकर पवित्र बनते हैं, स्वच्छ बनते हैं, उतना हम कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर बाबा की यादों में रहते हैं तो कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन ये जो सफाई होनी है सारी की सारी, वो कौन करता है? वो तो नहीं हम कर पाते। उत्तर है ये जो नेचुरल कैलामिटीज हैं, ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, चाहे बाढ़ ले लो, है ना, चाहे अर्थक्वेक ले लो, चाहे सागर जो उथल खाएगा, उसका पानी जो है ना शहरों में घुस जाएगा, ये जो नेचुरल कैलामिटीज हैं, ये तुम्हारी मददगार बनती हैं। इस बेहद की दुनिया की सफाई के लिए जरूर कोई मददगार चाहिए। अब हम लोगों ने इतना सारा विस्तार कर रखा है, इतना सारा सामान खरीद कर रखा हुआ है, इतनी सारी चीजें हम लोगों ने बना कर रखी हुई हैं। अब ये इसमें से तो एक अंश भी नई दुनिया में नहीं होगा। इस कलयुग का एक अंश भी सतयुग में नहीं होगा। इसकी संपूर्ण सफाई होनी है। तो सारी दुनिया को स्वच्छ बनाना है। इसको स्वच्छ बनाने में बाबा कहते तुम्हारा मददगार कौन बनता है? ये नेचुरल कैलामिटीज, प्राकृतिक आपदाएं जो हैं, ये तुम्हारी मददगार बनती हैं। इस बेहद की दुनिया की सफाई के लिए जरूर कोई मददगार हमें चाहिए। ओम शांति। गायन भी है, बाप से 1 सेकंड में वर्षा अर्थात जीवन मुक्ति। ऐसा गायन है शास्त्रों में कि 1 सेकंड में वर्षा अर्थात जीवन मुक्ति मिल जाती है। और तो सब है जीवन बंध में, सब बंधनों में है, मेरा है का बंधन है बहुत सारा। ये एक ही त्रिमूर्ति और गोले वाला चित्र जो है, बस यही मेन है। एक तो त्रिमूर्ति शिव बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर, और एक गोले का जिसको स्वास्तिक के रूप में भी दिखा देते हैं। बस बाबा कहते यही मुख्य है। ये बहुत बड़ा बड़ा होना चाहिए। अंधों के लिए तो बड़ा आईना चाहिए ना, जो अच्छी तरह देख सके, क्योंकि अभी सबकी नजर बड़ी कमजोर हो रखी है, सच्चाई को नहीं देख पाती है, बुद्धि कम हो गई है ना। पाठ बजा बजा कर सोल्स जो बहुत लेट आती हैं, उनका तो फिर ज्यादा प्रभाव पड़ जाता है ना, बुद्धि फिर कम हो जाती है। तो जो अच्छी तरह देख सकें, क्योंकि अभी सबकी नजर कमजोर है, बुद्धि कम है। बुद्धि कहा जाता है तीसरे नेत्र को, क्योंकि आत्मा के अंदर ही तो सब कुछ है। उसके अंदर अब उनको समझ में आया है कि आत्मा के अंदर ही मन है, बुद्धि है, उसी के अंदर संस्कार है, उसी के अंदर चित्त है, उसी के अंदर दिल है। इतनी सूक्ष्म के अंदर ही इतनी सूक्ष्म सारी शक्तियां मौजूद हैं। तो भगवान समझते रहे कि बुद्धि कहा किसको जाता है? बुद्धि कहा जाता है तीसरे नेत्र को। तुम्हारी बुद्धि में अब खुशी हुई है, खुशी में जिनके रोमांच खड़े नहीं होते हैं ना, गोया वो शिव बाबा को याद ही नहीं करते, तो कहेंगे ज्ञान का तीसरा नेत्र थोड़ा खुला है। भगवान कहते हैं खुशी में जिनके रोमांच खड़े नहीं होते हैं ना, माना वो शिव बाबा को याद नहीं करते। अगर याद करें तो खुशी का पारा चढ़ जाए। तो कहेंगे ज्ञान का तीसरा नेत्र थोड़ा खुला है, झुंझार है अभी भी उस पर, जैसे घूंघट का पर्दा होता है ना, वैसे है। बाप समझाते हैं कोई को भी शॉर्ट में समझाना है। बड़े बड़े मेले आदि लगते हैं ना, तो बहुत सारी भीड़ लगती है, तो बाबा कहते हैं शॉर्ट में समझाना है। तो बच्चे जानते हैं सर्विस करने के लिए वास्तव में एक चित्र ही है, बस भीड़ होती है। अगर हम बहुत सारे चित्र रखते हैं तो फिर वो हौच-पौच हो जाता है, सोल्स कंफ्यूज हो जाती हैं, क्योंकि दृष्टि उनकी कमजोर है। इसलिए भगवान ध्यान खिंचवा रहे हैं कि बड़ा बड़ा चित्र बनाओ और 2 मुख्य चित्र बनाकर फिर उनको समझाओ। नहीं तो दिमाग नहीं ले पाता है ना, फिर भारी हो जाता है दिमाग। और वो मेले में जो आए होते हैं लोग, वो कोई
7 दिन 8 दिन आ रहे हैं, ऐसा वाला शुरू में तो सिस्टम नहीं होता है ना। इसलिए ऐसी ऐसी बातें उनको बतानी है जिससे कि उनका बुद्धि जो है उसको ग्रास्प करे और फिर वो कोर्स करने के लिए आ जाए। भगवान समझ दे रहे हैं। बड़े बड़े मेले आदि लगते हैं, बच्चे जानते हैं सर्विस करने के लिए वास्तव में एक चित्र ही बस है। भल गोले का चित्र हो तो भी हर्जा नहीं है। बाप ड्रामा और झाड़ का अथवा कल्प वृक्ष का और 84 के चक्र का राज समझाते हैं। बाप ड्रामा और झाड़ का अथवा कल्प वृक्ष का, सृष्टि रूपी जो मनुष्यों का वृक्ष है ना उसका, और 84 के चक्र का राज समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा बाप का ये वर्षा हमको मिलता है। ये भी अच्छी रीति क्लियर है। इस चित्र में सब कुछ आ जाता है और इतने सब चित्रों की तो जरूरत ही नहीं है। यही 2 चित्र बहुत बड़े बड़े अक्षरों के हैं। लिखत भी हो, बाबा कहते साथ में लिखा हुआ भी हो। जीवन मुक्ति गॉड फादर का बर्थ राइट है, होवनहार विनाश के पहले। जो विनाश एकदम फिक्स है कि उसने होना ही है, उस विनाश के पहले वहां पर लिखा हो कि जीवन मुक्ति जो है वो गॉड फादर का बर्थ राइट है। हर आत्मा उसको ले सकती है। विनाश भी जरूर होना है। ड्रामा के प्लान के अनुसार आप पे ही सब समझ जाएंगे। ये विनाश तो होना है। तुम्हारे समझाने की भी दरकार नहीं रहेगी। आगे जैसे सर्कमस्टेंसेस हो जाएंगे ना, बाबा कहते लोगों को समझ में आने लग जाएगा। बेहद के बाप से बेहद का ये वर्षा मिलता है। जीवन मुक्ति बेहद का वर्षा है, क्योंकि ये 2500 वर्षों का वर्षा। ये तो बिल्कुल पक्का याद रहना चाहिए आपको, परंतु माया तुमसे भुला देती है। समय बीतता जाता है। गायन भी है, बहुत गई थोड़ी रही, अब तो थोड़ी की भी थोड़ी रही। इनका अर्थ इस समय का ही है। शास्त्रों में गायन है लेकिन उसमें तो समझ नहीं आता है। तो वो जो गायन है वो वास्तव में अभी संगम युग के समय का ही तो है। बाकी थोड़ा समय ही रहा है। स्थापना तो हो ही रही है। विनाश में थोड़ा सा समय है। थोड़े में भी थोड़ी रहती जाएगी। दिन पर दिन एक एक दिन खत्म होता जा रहा है, माना समय कम होता जा रहा है। विचार किया जाता है फिर क्या होगा। अभी तो जागते नहीं है, पीछे जागते जाएंगे। आंखें बड़ी होती जाएंगी। ये आंखें नहीं, बुद्धि की आंख समझना शुरू कर देगी। छोटे छोटे चित्रों से बाबा कहते इतना मजा नहीं आता है, बड़े बड़े बन जाएंगे। साइंस भी कितनी मदद देती है ना। आजकल तो बहुत अच्छा अच्छा चित्र बना सकते हैं। फॉरेनर्स भी शिव बाबा का चित्र भी कितना सुंदर बनाते हैं। अच्छे अच्छे चित्र बनाते हैं वो लोग। साइंस की मदद बहुत मिलती है। विनाश में तत्व भी जो है ना वो भी मदद करते हैं। ये जो विनाश होना है इसमें धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि ये सब बहुत मदद करते हैं। बिगर कौड़ी खर्चे तुमको इतनी मदद मिलती है। कोई खर्चा नहीं करना पड़ता है। ये तत्व जो है ये स्वतः ही बहुत कुछ क्लीन करने में मददगार बन जाता है। तुम्हारे लिए बिल्कुल सफाया कर देते हैं, क्योंकि नई दुनिया होनी है। नई दुनिया में देवता उतरेंगे ना, तो देवता ये कलयुग वाली धरा में तो नहीं उतरेंगे, तो किचड़ा है। तो इस किचड़े की सफाई कौन करे। अब हम सभी सोल्स तो नहीं कर पाएंगे, तो इसका सफाया फिर ये तत्व जो है, प्रकृति जो है कर देती है। आपदाएं जो हैं ये सफाया ही करने के लिए आते हैं। ये बिल्कुल छी दुनिया है। ये गंदी हो गई है। इसमें गंदे गंदे काम सब करते हैं। सभी सोल्स दे अभिमान और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत हो गए हैं। इसलिए छी दुनिया बन गई है। अजमेर में स्वर्ग का यादगार है। स्वर्ग बना, एक गोल्डन
कलर का माना गोल्डन में ही बनाया हुआ छोटा सा स्वर्ग का मॉडल बना हुआ है अजमेर में। यहाँ दिलवाड़ा मंदिर में स्थापना का यादगार है। बाबा कैसे स्थापना करवाते हैं, कैसे तपस्या करते हैं, उसका यादगार ये दिलवाड़ा मंदिर है। परंतु कुछ समझ थोड़ी सकते हैं जब तक हमको प्रभु की समझ नहीं मिलती है। जो माइन्यूट कारीगरी उसमें दिखाई गई है वो थोड़ी समझ में आती। लोग आते हैं, घूमते चले जाते हैं, लेकिन जब बाबा आकर हमको समझ देते हैं तो दिलवाड़ा मंदिर देखने जाओ तो हर बात समझ में आती है कि कैसे दृष्टि देते हैं। 108 आत्माएं कैसे तपस्या करती हैं। मम्मा बाबा का भी चित्र है। फिर तपस्या करके क्या प्राप्ति होती है, स्वर्ग मिलता है। तो स्वर्ग को छत पर जैसे रूफ होता है ना, कमरे का जैसे रूफ होता है, उसमें दिखाया है स्वर्ग। तो बाबा कह रहे हैं दिलवाड़ा मंदिर में स्थापना का यादगार है, परंतु कुछ समझते थोड़ी हैं। वो तो बाबा आकर समझाते तब जाकर हमको भी समझ में आता है। अभी तुम समझदार बने हो। भगवान हम आत्माओं को हम बेसमझ बन जाते हैं। हम बेसमझ बन गई आत्माओं को प्रभु जी अभी समझदार बनाते हैं। भल मनुष्य कहते हैं हम नहीं जानते कि विनाश हो जाएगा, समझ में नहीं आता है। एक कहानी है ना, शेर आया है ना, तो रोज लोग मदद करने के लिए आते थे। लेकिन फिर जब तीसरी बार हुआ तो फिर लोगों ने सोचा कि ये तो रोज का काम है इसका, रोज बोलता है शेर आया। तीसरे दिन जब उसने पुकारा तो कोई भी नहीं आया और शेर उसको खा गया। ये कहानी जो है बाबा कहते ये अभी की है। बाबा बहुत समय से हमको बोल रहे हैं विनाश होना है, विनाश होना है। लोग फिर ना धीरे धीरे ठंडे हो जाते हैं, कहते हैं, क्योंकि वो ये नहीं देखते कि हमको बाबा क्यों बोल रहे हैं विनाश होना है, ताकि हम अपना पुरुषार्थ करें। हम अपने पुरुषार्थ में देरी लगाते हैं, इसलिए विनाश थोड़ा सा भगवान की शक्तियों से रुकता है। परंतु सोल्स नहीं समझ पाती हैं और फिर वो सोचती हैं कि ये तो रोज ही बोलते हैं विनाश होगा, विनाश होगा। विनाश कहाँ हो रहा, वो विनाश को देखते हैं कि कब होगा। वो ये नहीं समझ पाते कि हमको परिवर्तन करना है, हमको पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। तो नहीं मानते थे ना। एक दिन सब गाय खा गए। तुम भी कहते रहते हो ये पुरानी दुनिया गई की गई, बहुत गई, अब तो थोड़ी रही। 88 वर्ष संगम युग के, अनमोल संगम युग के खत्म हो गए। ये सारी नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। आत्मा ही तो धारणा करती है ना। बाप की भी आत्मा में ज्ञान है। वो जब शरीर धारण करते हैं तब हम सभी सोल्स को ज्ञान देते हैं, तो जरूर उनमें नॉलेज है। तभी तो नॉलेजफुल गॉड फादर उनको कहा जाता है, तभी तो कहा जाता है उनको ज्ञान का सागर। अब उनकी जितनी महिमा है, ज्ञान का सागर, गुणों का सागर, शक्तियों का सागर, दुख हरता, सुख करता, त्रिमूर्ति रचता, है ना। वो सारे जितना भी बाबा की महिमा करी हुई है खूबसूरत सी, वो सारे कर्तव्य शिव पिता परमात्मा इस सृष्टि रूपी ड्रामा में आकर करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगम के जितने यादगार प्रभु जी के बने हुए हैं, वो सारे यादगार के कर्तव्य प्रभु जी करते हैं, तभी तो यादगार बनता है। तो बाबा को जैसे नॉलेजफुल बोलते हैं, गुणों का सागर बोलते हैं, तो ये जो महिमा करी हुई है, ये कर्तव्य आकर फिर से बाबा करते हैं। यूं ही नहीं होती महिमा ना, करते हैं तभी तो महिमा होती है। तो तब तो नॉलेजफुल गॉड फादर कहा जाता है ना। वो सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते कि कैसे ये सृष्टि रूपी ड्रामा शुरू होता है, कैसे मध्य में पहुंचता है और कैसे इसका अंत होता है। अपने को तो जानते हैं ना। और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वो भी नॉलेज है। इसलिए अंग्रेजी में नॉलेजफुल अक्षर बहुत अच्छा है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है, तो उनको सारी नॉलेज है। बाबा को सारी नॉलेज है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है शिव बाबा, तो उनको सारी नॉलेज है। तुम ये जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जैसे जैसे हम पुरुषार्थ करते जाते हैं वैसे वैसे बुद्धि का ताला खुलता जाता है और हमको समझ में आना शुरू हो जाता है। शिव बाबा तो है ही नॉलेज से फुल।
ये अच्छी रीति बुद्धि में रहना चाहिए। ऐसे नहीं सबकी बुद्धि में एक रस धारणा होती है। अब 16,108 करोड़ बच्चे आत्माएं जो हैं वो प्रभु को स्वीकार करते हैं। बाबा जरूर बोलते हैं ना, लेकिन बाबा कहे सबकी बुद्धि में एक रस धारणा नहीं होती है ना। जैसे ब्रह्मा जी की धारणा, मातेश्वरी जी की धारणा कितनी अद्भुत है, लेकिन वैसी धारणा सबकी थोड़ी होती है। ब्रह्मा जी की अपनी है, मातेश्वरी की अपनी है, दादियों की अपनी है। तभी तो 8 की माला, 108 की माला नंबर क्यों बन रहे? पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर क्यों बन रहा है? क्योंकि बाबा कहते हैं हर सोल जो है ना, उसकी बुद्धि अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार धारण करती है। ऐसे नहीं कि सब एक जैसा धारण करते हैं। तो एक रस धारणा नहीं होती है। बल लिखते भी हैं परंतु धारणा कुछ नहीं है। भगवान जानते हैं ना, बाबा कहते लिखने को तो लिख देते हैं, लेकिन धारणा नहीं है। नाम मात्र लिखते हैं, बता किसको भी नहीं सकेंगे, सिर्फ कागज को बताते हैं। लिखते हैं कि हम धारणा कर रहे हैं, लेकिन किसको बताते हैं? कागज को बताते हैं, क्योंकि किसी को बता ही नहीं पाते हैं। कागज क्या करेंगे? कागज से तो कोई समझेंगे भी नहीं। इस चित्र से बहुत अच्छा समझेंगे। पिक्चर तो चाहिए, क्योंकि सोल्स को चित्र देखकर आदत है ना। जब तक हम उनको ऐसे ही सुनाएंगे तो उनको नहीं समझ में आएगा। लेकिन भगवान जी ने जो वंडरफुल चित्र बनवाए हैं, उन चित्रों को नए नए स्टाइल में, अट्रैक्टिव वे में बनाकर हम दूसरी सोल्स को आकर्षित कर सकते हैं। तो बाबा कहते इस चित्र से तो बहुत समझेंगे। बड़े ते बड़ी नॉलेज है तो अक्षर भी बड़े बड़े होने चाहिए। बड़ा बड़ा लिखा हो ना, आते जाते लोग पढ़ लें, इतना भी जाएगा ना। अगर सोल अभी नहीं आती है, विनाश के समय में उसको जागृति आ जाएगी। इसलिए मुख्य संदेश जो है वो चित्र के ऊपर ही लिखना चाहिए। बाबा समझ दे रहे हैं, इस चित्र से बहुत अच्छा समझेंगे। बड़े ते बड़ी नॉलेज है तो अक्षर भी बड़े बड़े होने चाहिए। बड़े ते बड़े चित्र देखकर मनुष्य समझेंगे इनमें जरूर कुछ सार है, इसमें जरूर एसेंस है। स्थापना और विनाश भी लिखा हुआ है ना। स्थापना भी है, विनाश भी है, ये भी लिखा हुआ है। राजधानी की स्थापना, ये है गॉड फादरली बर्थ राइट। भगवान जी आकर ये बर्थ राइट हमको देते हैं। हर एक बच्चे का हक है जीवन मुक्ति का वर्षा लेने का। ये जो 2500 वर्ष की राजधानी का वर्षा है, इसका हक लेने का वर्ल्ड की, यूनिवर्स की सारी सोल्स को हक है। इसीलिए सारी सोल्स को ही प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करने चाहिए। कुछ आकर सुनेंगे, कुछ तक भगवान टचिंग कराते हैं, भगवान बुद्धि का ताला खोलते हैं। तो इसलिए हर सोल का हक है। इसमें हम कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि वैश्या नहीं आ सकती है या फिर अजामिल नहीं आ सकते हैं। सभी प्रभु जी के बच्चे हैं। ड्रामावश या कोई भी पाठवश, सर्कमस्टेंसेस के वशीभूत होकर सोल्स इस तरह के रोल में आ गई हैं, लेकिन ओरिजिनली तो सोल सतगुणी है। इसीलिए हर सोल का हक है कि वो भगवान से अपना बर्थ राइट ले। तो बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए कि सब जीवन बंध में है, इन्हें जीवन बंध से जीवन मुक्त में कैसे लाया जाए। सभी सोल्स जीवन बंध में है, उन्हें जीवन बंध से जीवन मुक्त में कैसे लाया जाए। पहले शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। सुख धाम को जीवन मुक्ति कहेंगे, सुख धाम जो है उसको जीवन मुक्ति कहेंगे। ये चित्र खास बड़े बड़े बनने चाहिए। मुख्य चित्र है ना, बहुत बड़े बड़े अक्षर हो तो मनुष्य कहेंगे बीके ने इतने बड़े चित्र बनाए, जरूर कुछ इसमें नॉलेज है, क्योंकि अभी सोच सबकी बदल गई है। तो जहां तहां तुम्हारे भी बड़े बड़े चित्र लगे हुए हों तो पूछेंगे ये क्या है। बोलो, इतने बड़े चित्र तुम्हारे समझने के लिए तो बनाए हैं,
इसमें क्लियर लिखा हुआ है, बेहद का वर्षा इन्हों का था, कल की बात है, आज वो नहीं है, क्योंकि 84 पुनर्जन्म लेते लेते वो नीचे आ गए हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान तो सारी सोच को बनना ही है। ज्ञान और भक्ति, पूज्य और पुजारी का ये खेल चलता है। आधा आधा में बिल्कुल पूरा खेल बना हुआ है। आधा कल्प पूज्य, आधा कल्प पुजारी। तो आधा आधा में बाबा कहते हैं आधा कल्प भक्ति, आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध चलती है। और फिर ज्ञान कब मिलता है? संगम योग में थोड़े समय के लिए मिलता है। आधा आधा में बिल्कुल पूरा खेल बना हुआ है। तो ऐसे बड़े बड़े चित्र बनाने की हिम्मत चाहिए, सर्विस का भी तो शौक चाहिए ना। दिल्ली के तो कोने कोने में सर्विस नहीं है। मेले मलाखड़े में तो बहुत लोग जाते हैं, वहां तुमको ये चित्र ही काम में आएंगे। त्रिमूर्ति गोला ये है मुख्य, ये बहुत अच्छी चीज है। ये अंधे के आगे जैसे कि आईना है। अंधों को पढ़ाया जाता है, पढ़ती तो आत्मा है ना, परंतु आत्मा के ऑर्गन्स छोटे हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए फिर चित्र आदि दिखाए जाते हैं। फिर थोड़े बड़े होते हैं तो दुनिया का फिर नक्शा दिखाते हैं, फिर वो सारा नक्शा बुद्धि में रहता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ये ड्रामा का चक्र है। इतने सब धर्म हैं, कैसे कैसे नंबरवार आते हैं, फिर चले जाएंगे। वहां तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जो प्रभु की स्थापना है उसमें भिन्नता नहीं है, उसमें डिवीजन नहीं है, उसमें एक ही पवित्रता का धर्म। आदि सनातन देवी देवता धर्म उसे कहते हैं, जिसको स्वर्ग भी कहते हैं, हेवन भी कहते हैं। बाप के साथ योग लगाने से सोल जो है वो पतित से पावन बन जाएगी। हम सभी आत्माएं आत्मा की स्थिति में स्थित होकर निराकार परमपिता परमात्मा की याद में जब रहते हैं, जब हम योग लगाते हैं, तो उस योग से मेरा जो कनेक्शन है वो बाबा के साथ जुड़ जाता है। बाबा तो सर्वशक्तिमान है, बाबा तो प्योरिटी का सागर है। तो जब हम कनेक्ट होते हैं, उनकी प्योरिटी की जो किरणें हैं वो हम तक आती हैं और हमारे पतित पने को खत्म कर देती हैं। और जो 63 जन्म हमने पाप किए हैं वो हम याद करते हैं आत्मा के भान में, तो बाबा फिर रहम दिल परमपिता परमात्मा उन पापों को भस्म कर देता है। शर्त यही है कि योग में एक्यूरेसी चाहिए, योग में देह का भान नहीं होना चाहिए, तब योग लग जाता है। तो बाप के साथ योग लगाने से आत्मा पतित से पावन बन जाएगी। भारत का प्राचीन योग जो है बड़ा मशहूर है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। योग माना याद। बाप भी कहते हैं मुझ बाप को याद करो। हमारे शिव बाबा हमको बार बार बोलते हैं मुझ बाप को याद करो। इस याद में हमारा फायदा है, भगवान का कुछ नहीं जाता है इसमें। हम नहीं याद करेंगे तो उनका जो भगवान का जो ऊंची स्थिति है उसमें थोड़ी कोई फर्क पड़ जाता है, या उनको थोड़ी कोई जरूरत है कि कोई मुझे याद करे। लेकिन हम आत्माओं का याद में ही कल्याण है, याद से ही हम प्योर बनेंगे। और फिर याद बहुत एक्यूरेसी की चाहिए, उसमें आत्मा का पार्ट पक्का हो और बॉडी का जो पार्ट पढ़ा हुआ है हमने वो हट जाए। हम बॉडी समझकर बाबा से योग लगाएंगे तो हमको योग नहीं लगेगा। इसीलिए शरीर में रहते हुए, शरीर के भान से बिल्कुल परे होते हुए, आत्मा समझकर परमात्मा से जब हम कनेक्ट होते हैं तो कनेक्शन हो जाता है। फिर उधर से पावर आती है, वो पावर फिर हमको प्यूरिफाई करती है। भारत का प्राचीन योग बड़ा मशहूर है। लोग कहते हैं प्राचीन योग है ना, बहुत सारे फॉरेनर्स इसीलिए भारत में आते हैं।
प्राचीन योग सीखने के लिए आते हैं। लेकिन सिखाने वाले तो वो फिर जिस्मानी योग सिखाते हैं और उसको बोल देते हैं प्राचीन योग। प्राचीन योग तो प्रभु जी सिखाते हैं। याद में रहना, एक परमात्मा की याद में रहना, आत्मा की स्थिति में स्थित होकर परमात्मा की याद में रहना, ये प्राचीन युग है। प्राचीन का मतलब जैसे सतयुग की शुरुआत के पहले संगम युग है, तो संगम युग में भगवान सब कुछ हमको सिखाते हैं। ये अमृत वेला है। संगम युग पूरा का पूरा अमृत वेला है। संगम युग, इसमें प्रभु के साथ रहना है, और जैसे जैसे हम प्रभु के साथ रहते हैं हमारे अंदर प्रकाश आता जाता है, एनलाइटनमेंट होता जाता है, हम सब जागते जाते हैं। तो ये वाला जो योग है ना, ये मशहूर है, लेकिन सोल्स को तो मालूम नहीं है। इसीलिए सोल्स क्या करती हैं, वो जो बॉडी वाला योग है ना वो कराती हैं और फिर उसको बोल देती हैं कि ये प्राचीन योग है। तो भारत का प्राचीन योग मशहूर है। योग माना याद। बाप भी कहते हैं मुझ बाप को याद करो। ये कहना पड़ता है भगवान को, बार बार कहना पड़ता है कि भाई मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। लौकिक बाप को कोई कहना थोड़ी पड़ता है कि मुझे याद करो। उनकी याद तो फिर आत्मा के अंदर इस कदर बैठी होती है कि सोल तो ऐसे ही याद कर लेती है, कोई मेहनत थोड़ी लगती है। जबकि वो लौकिक पिता जो है, लौकिक माता पिता जो होते हैं, वो तो एक रोल है। वो तो हम जितने जन्म लेते हैं उतने हमको बॉडी के माता पिता मिलते हैं। लेकिन जितनी भी बॉडीज हम ले लें, हम आत्मा ही तो बॉडीज लेती हैं। हम जितनी भी बॉडीज ले लें, हमारे ओरिजिनल में फादर सिर्फ शिव बाबा ही हैं। वही हमारा साथ देते हैं जब देहधारी हमारा साथ छोड़ देते हैं। देहधारी तो देह को शमशान घाट में छोड़कर जलाकर सोचते चला गया, लेकिन उस समय जो आत्मा है वो 13 दिन जिस दौर से गुजरती है उसमें प्रभु से उसका संपर्क होता है। प्रभु उसको हर चीज का साक्षात्कार कराते हैं, समझ देते हैं। सोल उस समय समझती है कि मैंने जिनको अपना समझा वो तो मेरे हैं ही नहीं है, मेरा तो भगवान है। तब उसको समझ में आता है। वो 13 दिन फिर प्रभु साथ देते हैं जब कोई साथ नहीं देता। इसलिए कहते ना, कहावत देखो सारी अभी की है, हम बनाते चाहे कहीं कभी। इसी कहते अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। जो जरूरत के समय हमारा साथ देता है वही हमारा सच्चा दोस्त है। तो सोल को जरूरत कब पड़ती है ना, जब वो शरीर छोड़ती है, अकेली हो जाती है, इतना बड़ा संबंधों का विस्तार बनाती है, लेकिन शरीर छोड़ते ही वो अकेली है। उस समय कौन सा दोस्त साथ देता है, क्योंकि देखने वाले जो शरीरधारी हैं उनको सोल थोड़ी दिखाई देती है जो कि वो समझे उसकी भावनाओं को। इसीलिए जीते जी भी कोई सोल किसी सोल को ना संतुष्ट नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि हर सोल की जर्नी अपनी अपनी है। उसके संस्कार, उसकी परिस्थितियां जहां से गुजरे सब अलग अलग है। तो वो अंदर बैठी हुई सूक्ष्म आत्मा की जर्नी के बारे में हम सभी सोल्स नहीं जानते हैं। हम अपनी अवस्था के अनुसार सोचते हैं ऐसा करे वैसा करे। तो हम क्या करते हैं, हम फिर दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पाते, इसलिए हमारे क्लैश होते हैं। अभी तो बाबा से हमको समझ मिलती है कि सारी सोल्स डिफरेंट डिफरेंट संस्कारों से गुजरी हुई है, सबके अपने अपने पार्ट हैं। इसलिए आप सभी सोल्स को दाता बनकर सहयोग देते जाओ। स्नेह दो, सहयोग दो, शक्तियों से सशक्त बनाओ, अपनी स्थिति से उनको प्रभु की याद दिलाओ। ये बाबा अब हमको समझ देते ना, तब भी हम उतना यथार्थ रीति किसी के मन की बातों को समझ नहीं पाते। लेकिन नॉलेज को फीड करना है अपनी बुद्धि में। ये सोल बहुत तरह तरह की परिस्थितियों से गुजर कर बड़ी दुखी हो गई है, अशांत हो गई है। तो जो दुखी अशांत होगा वो दुख और अशांति ही देगा। तो इसीलिए सोल्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट बजाती है। तो लेकिन सोल का जो असली साथी है वो परमात्मा ही है। तो जब उसको सख्त जरूरत होती है, जब वो बिल्कुल अकेली हो जाती है,
तब परमात्मा ही उससे कनेक्ट होते हैं। फिर वो गर्भ जेल में भी अकेली होती है। पिछले से उसका रिश्ता कट हो जाता है क्योंकि 13 दिन हो गया और फिर वो अकारी शरीर से मुक्त हो गई और बिंदी बन गई। बिंदी बनकर वो गर्भ जेल में प्रवेश करती है। पिछला छूट गया। अब जिसके गर्भ में प्रवेश होती है अभी तक उसका कार्मिक अकाउंट जरूर है, लेकिन वो जानती तो नहीं है ना उनको, क्योंकि जब देखो जन्म लेती है उसको सिखाया जाता है, ये मम्मी है, ये पापा है, ये वो है, ये वो है, सिखाते हैं ना, उसको थोड़ी पता होता है। तो उसका तो कोई भी नहीं होता गर्भ जेल में भी। वहां जहाँ कोई साथ नहीं निभाता है वहां परमात्मा साथ निभाते हैं। इसीलिए वही असल में सच्चे फ्रेंड है, खुदा दोस्त है, और कोई देहधारी किसी का दोस्त नहीं हो सकता है। बाबा जरूरत के समय में मदद करते हैं, और जब तक हम जी रहे हैं, बाबा के साथ जी रहे हैं, तब भी जो जरूरत हम आत्माओं को पड़ती है वो असल में प्रभु मदद करवाते हैं। उस समय हम कभी कभी भावुक हो जाते हैं, हम सोचने लगते हैं कि किसी देहधारी ने मेरी मदद करी है, तो हम कई एक बार भगवान को भूल जाते हैं और उस देहधारी को समझते हैं कि वो हमारा मददगार बन रहा है। लेकिन थोड़े समय में वो आपको डिफरेंस दिखाएंगे, तो उस समय फिर एहसास होता है कि पहले तो ऐसे थे, फिर अब ऐसे हो रहे हैं, पहले ऐसे कह रहे थे, अब ऐसे कह रहे हैं, ये वाला पहले ऐसी वाली ट्रीटमेंट देते थे, अब कटने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा वाला थॉट्स ना हम लोग के मन में आता है ना। तो वो एक्चुअली जो सोल होती है, जो ऐसा बिहेव करती है, वो हम आत्माओं को स्मृति दिलाती है कि भगवान जो है वो मददगार है। वो कोई भी बॉडीली बीइंग के पास वो ताकत नहीं है जो किसी की मदद करे। अभी ज्ञान मार्ग में हम सभी सोल्स अगर कहीं पर ज़रूरत में आ जाते हैं तो वो प्रभु जी हमारी मदद करते हैं। हम मधुबन में भी जाते हैं, अगर शुरू में जाते हैं, बड़ा जो है ना हमको अच्छा वाला व्यवहार मिलता है, तो वो अच्छा व्यवहार जहाँ से मिलता है हम सोचते हैं देहधारी वैसा व्यवहार कर रहा है। नहीं, वो हमारे परम पिता परमात्मा जी का घर है। जब हम पहले जाते हैं, हम थोड़े दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, उस समय बाबा सुकून देता है, किसी न किसी सोल को निमित्त बनाकर अपनापन अनुभव कराता है, किसी न किसी सोल को निमित्त बनाकर। लेकिन जब हम भगवान जी को भूल जाते हैं और हम उसी सोल को समझना शुरू कर देते हैं कि यही सब कुछ है, तो फिर वो झटका भी देता है। कौन? बाबा नहीं, वो सोल जो है झटका देती है, सडनली उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो फिर वो सारी चीजें क्या दर्शाती है, फिर बाबा फिर समझ मिलता नहीं, ये बाबा हमको मतलब अच्छा वाला व्यवहार दिला रहे थे, ये कोई मनुष्य की क्षमता नहीं है। तो फिर प्रभु जी को हम इसीलिए कहते भी है ना बाबा के क्या, कि अगर कोई तुमको धोखा भी देता है, अगर कोई तुम्हें चीट करता है और फिर तुम्हारे दुखों का कारण बनता है, वो सिर्फ इसलिए ना ताकि तुमको समझ में आए कि कोई भी सोल किसी की रक्षक नहीं हो सकती है, कोई भी सोल किसी को ठीक नहीं कर सकती है, वो परमात्मा ही ठीक कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा ही असल में बीमारी को जानते हैं। इन सारी बातों को समझते हुए, चाहे हमें कहीं से भी मदद मिले, हमें सदैव याद रखना है हमारे भगवान ने हमारी मदद करवाई है। ये चीज़ हमको बुद्धि में जरूर रखनी, नहीं तो क्या होता है शुरू में हम ऑफ कोर्स डेफिनेटली वो बॉडीली बीइंग्स को अच्छा समझना शुरू करते हैं कि ये लोग कितने अच्छे हैं, इन्होंने हमें ज़रूरत के समय में मदद कर दी, ऐसा वाला थॉट फीलिंग्स आता है। हम भगवान जी को बीच में भूल जाते हैं। लेकिन ये खुदा दोस्त है जो सब कुछ जानता है, हम कौन सी प्रॉब्लम्स में फंस रहे हैं उनको मालूम होता है, वही इंतज़ाम करवाते हैं, वही हमारी मदद करते हैं। तो हर चीज़ में हमको भगवान को कभी नहीं भूलना। सोल्स का भी शुक्रगुजार ऑफ कोर्स हम रहेंगे। वो तो धोखा जो देता है, जो धिक्कार देता है, जो कटने की कोशिश करती है सोल, उसका भी धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उसने मुझे एहसास दिलाया कि भगवान का शुक्रिया करो। भगवान है सब कुछ, मनुष्य नहीं कर सकते। मनुष्य आज अच्छा व्यवहार करेंगे, कल को डिफरेंट व्यवहार करेंगे। तो बाबा समझ दे रहे हैं
कि याद हमको सिर्फ एक शिव बाबा को ही करना है, वही हमारा खुदा दोस्त है, वही हमको। तो ये प्राचीन समय अमृत वेला चल रहा है। इस अमृत वेले में भगवान जिस्मानी योग हमको नहीं सिखाते हैं, भगवान तुमको रूहानी योग सिखाते हैं, साइलेंस का योग सिखाते हैं, भगवान हमको राजयोग सिखाते हैं। ये राजयोग प्राचीन योग है। अपने को आत्मा समझना, आत्मा समझने से, आत्मा राजा समझने से परमात्मा के साथ हमारा योग लगता है, और फिर जाकर सारा हमारे अंदर से किचड़ा भस्म होता है। हमारे पर पापों का बोझा बहुत है। लौकिक बाप को कहना नहीं पड़ता है कि भाई मुझे याद करो, बच्चे ऑटोमेटिकली बाबा मम्मा कहते रहते हैं। वो है लौकिक माता पिता। ये पारलौकिक है जिनको हम जन्म जन्मांतर तक भूल गए, और बॉडी वाले फादर मदर को हर जन्म में डिफरेंट लेकर पक्का करते करते हर जन्म में एक नया मम्मी पापा मिलते हैं, हर जन्म में नया, और नए रिश्ते, और नए रिश्तों को नए नाम से हम पुकारते रहते हैं। तो अब पारलौकिक परम पिता परमात्मा, ये हम आत्माओं के पिता हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते, हमको समझ देते हैं। गर्भ जेल में भी हमको समझ मिल रही होती है, हम प्रभु से कनेक्टेड होते हैं, साक्षात्कार करा रहे होते हैं आगे पीछे का सब। फिर हम सोल्स वहां पर रियलाइज करती हैं अपनी गलतियों को, और फिर सुलटा बनने की प्रॉमिस भी करते हैं कि हम अब नहीं करेंगे ऐसे काम, हम आपको ही याद करेंगे, क्योंकि बाबा को याद नहीं करने से हम पापात्मा बनते हैं। लेकिन बाहर निकलकर गर्भ जेल से हम फिर से भूल जाते हैं। इसलिए बाबा को बार बार हमको याद कराना पड़ता है कि भाई मुझे याद करो, क्योंकि हमको आदत पड़ गई है देहधारी वाले माँ बाप को स्वीकार करके देहधारियों को याद करने की। पारलौकिक जिनका गायन है, तुम्हारी कृपा ते सुख घर मेरे, ये गायन है कि आपकी कृपा से घनेरे सुख मिलते हैं। जिनको दुख है ना, वही गाते हैं। सुख में तो कहने की जरूरत ही नहीं रहती है। अब सतयुग में थोड़ी कोई कहता है ऐसा सुखी है, कोई याद नहीं करते। तो ये दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। वो दुनिया वाले समझते हैं जिसके पास पैसा है वो सिमरन नहीं करता, लेकिन पैसे वाले तो और भी सिमरन करते हैं, उनको तो और ज्यादा डर लगा रहता है। तो असल में क्या है कि सुख धाम में हम सब कभी भी प्रभु को याद नहीं करते 2500 वर्ष। इसीलिए तो आत्मा की शक्ति घटते घटते विस्मृत हो जाती है वो, और अपने को देह समझ बैठती है। तो सुख में हम याद नहीं करते, दुख में तो द्वापर युग और कलयुग पूरा हम लोग भगवान को याद करते, जानते नहीं हैं लेकिन हम सब याद जरूर करते हैं। दुख में सब पुकारते हैं, अभी तुम समझ गए हो ये मात पिता है। बाप कहते हैं ना, तो दिन प्रतिदिन तुमको गुहिए गुहिए बातें बाबा सुनाते। आगे मालूम था क्या कि मात पिता किसको कहा जाता है? हम खाली बोलते थे तुम मात पिता, हर किसी के सामने, गुरु ग्रंथ साहिब के सामने, फिर मंदिरों में जाओ, कोई भी देवी देवता के सामने तुम मात पिता हमको लिखते रहे, कुछ भी समझ में नहीं आता, बस आरती करते रहते हैं, है ना। तो भगवान हमको समझ देते हैं, अभी तुम समझ गए हो ये मात पिता है। बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन तुमको गुहिए गुहिए बातें सुनाता हूँ। आगे तुमको मालूम था क्या कि मात पिता किसको कहा जाता है? अभी तुम जानते हो, पिता तो उनको ही कहा जाता है, किनको? शिव बाबा को। पिता से वर्षा मिलता है, ब्रह्मा के द्वारा हमको वर्षा मिलता है, क्योंकि बाबा को इंस्ट्रूमेंट चाहिए, बाबा निराकार है। तो एक यही सोल ब्रह्मा की आत्मा, दादा लेखराज की आत्मा ऐसी आत्मा है जो पूरा पुराने से मर कर मरजीवा बन जाती है, अपनी अवस्था ऐसी बनाती है कि उनको पुराना कुछ याद नहीं रहता है। जब उनको पुराना कुछ याद नहीं रहता है, तो जो सोल्स उनको देखती हैं उनको भी याद नहीं रहता कि ये दादा लेखराज है। हमको भगवान समझ देते हैं कि आगे चलकर कोई भी देहधारी मुझे देहधारी के रूप में ना देखे, उसके लिए मुझे आत्मा का पाठ पक्का करके आत्मिक स्थिति में स्थित होना है। जैसे ब्रह्मा जी स्थित हुए हैं, ब्रह्मा जी तो तुरंत तपस्या करके स्थित हो गए और भगवान जी के लिए रथ बन गए। फिर उन्होंने कभी भी दादा लेखराज वाला जो स्वरूप है
उसको कहीं भी रिपीट नहीं किया। कोई संस्कार दादा लेखराज का नहीं था। हालांकि एज दादा लेखराज भी वो एक बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग थे, लेकिन फिर भी जब वो ब्रह्मा जी बन गए तो दादा लेखराज कभी भी बीच में नहीं थे। ये तो दादियां खुद बताती हैं, क्योंकि वो लोग साथ में रहते थे, जान पहचान के थे, पहले भी जानते थे कि दादा लेखराज कौन है, फिर जब वो ब्रह्मा बने तब भी जानते हैं। उन्होंने हमेशा यही कहा, हमने दोबारा कभी दादा लेखराज नहीं देखा। ऐसे बाबा हमको भी चाहते हैं कि हम सभी सोल्स जो हैं मरजीवा ऐसे बच जाएं कि वो पुराना जो पन है वो मेरे में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब तक वो पुराना पन है, लोगों को मेरा शरीर दिखाई देगा और हम फिर खतरे में हैं। हम फिर सेवा भी नहीं कर सकते, जो असूल वाली सेवा है वो नहीं कर सकते। लेकिन जब हम मरजीवा बन जाएंगे इस कदर कि पुराना पन ही खत्म हो जाए, बहुत अरसे तक हम उसको यूज ही न करें और हम अनादि आदि स्मृतियों को यूज करें, अनादि आदि विशेषताओं को यूज करें, तो फिर हम में नयापन आ जाएगा। जब हम में नयापन आ जाएगा, आत्मा का पाठ जब हम पक्का कर लेंगे, चलते फिरते उठते बैठते अपने को आत्मा समझेंगे, तो दूसरों को लाइट दिखाई देगी मेरे से। अद्भुत ये ड्रामा है, अद्भुत हमारे शिव बाबा हैं और अद्भुत सारा कुछ कर सकते हैं हम। तो भगवान हम आत्मा को हर बात की समझ देते, तो ब्रह्मा जी के द्वारा शिव बाबा हम आत्माओं को वर्षा देते हैं। माता भी चाहिए ना, तो ये हो जाती है बड़ी माँ, क्योंकि बच्चों को अडॉप्ट करना माना बाबा एक परिवार रचते हैं ना, तो फादर बनते हैं, फिर ये गुप्त बड़ी माँ बन जाती है, क्योंकि बॉडी तो मेल का है ना, लेकिन आचरण में माँ है। वो आचरण में तो खूबसूरत माँ है, क्योंकि बड़ा ध्यान रखती है सारे बच्चों का, और फिर ना सारा केयर लेना, फिर ज्ञान जो है उसका विचार सागर मंथन करना, उसकी गहराइयों में जाना, फिर बच्चों को समझाना। अद्भुत पाठ है ब्रह्मा जी का, क्योंकि वो प्रजापिता वाला रोल भी बहुत अच्छा प्ले करते हैं, वो गुप्त बड़ी माँ का भी रोल बहुत अच्छा प्ले करते हैं, वो बिग ब्रदर का भी रोल बहुत अच्छा प्ले करते हैं, वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल भी बहुत अच्छा प्ले करते हैं। एक ही सोल एक ही समय में आत्मिक स्थिति में स्थित है, इसीलिए वो चारों रोल बहुत अच्छा प्ले करती है। तो बाबा कहते हैं परिवार रचते हैं ना, तो फादर मदर और फिर सारे बच्चे, तो माँ भी चाहिए ना, क्योंकि बच्चों को अडॉप्ट करना है। ये बात किसके भी ध्यान में नहीं आएगी। तो बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, बाप को याद करते रहो, बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। लक्ष्य मिल गया है, फिर भल कहाँ भी जाओ। आप विलायत में जाओ, 7 रोज कोर्स किया तो बहुत है, बाप से तो वर्षा लेना ही है। याद से ही सोल जो है वो प्योर बनेगी, स्वर्ग का मालिक बनेगी। ये लक्ष्य तो बुद्धि में है, फिर भल कहाँ भी जाओ। सारा ज्ञान गीता का इस बैच में है, कोई को पूछने की भी दरकार नहीं रहेगी कि क्या करना है। बाप से वर्षा लेना है तो फिर जरूर एक भगवान को याद करना है। दूसरी सोल्स को याद करते हैं तो हम डिस्चार्ज हो जाते हैं, शिव बाबा को याद करते हैं तो हम शक्तिशाली बन जाते हैं। तुमने ये वर्षा बाप से अनेक बार लिया है, ड्रामा का चक्र रिपीट होता रहता है ना। अनेक बार तुम टीचर से पढ़ करके कोई ना कोई मर्तबा प्राप्त करते हो। पढ़ाई में बुद्धि का योग टीचर के साथ रहता है ना। इम्तिहान चाहे छोटा हो, इम्तिहान चाहे बड़ा हो, पढ़ती आत्मा है ना। इनकी भी आत्मा पढ़ती है, किनकी? ब्रह्मा जी की। टीचर को स्टूडेंट भी है ये, है ना। प्रजापिता भी है, बिग ब्रदर भी है, बड़ी माँ भी है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी है, स्टूडेंट भी है, शिव बाबा का बच्चा भी है। हर रोल एकदम वंडरफुल। इनकी भी आत्मा पढ़ती है टीचर को, और फिर एम ऑब्जेक्ट को याद करना है। सृष्टि का चक्र भी बुद्धि में हमको रखना है। बाप और वर्षे को हमको याद करना है, शिव बाबा को याद करना है, शिव बाबा से मिलने वाले वर्षे को याद करना है, तो फिर दोनों के लिए हम क्वालिफाई करेंगे। हमको दैवी गुण भी धारण करने हैं। दैवी गुण धारण करेंगे तो बुराइयां सारी हमारे अंदर से खत्म अपने आप हो जाएंगी।
बुराइयों को खत्म करने की मेहनत मुझे नहीं करनी है, मुझे दैवी गुणों को यूज करने का अटेंशन रखना है। इसको यूज करते जाएंगे और यूज करने से जो सुकून मिलेगा, जो राहत मिलेगी, जो खुशी और शक्ति मिलेगी, उससे बुराइयां तो स्वतः ही विदाई ले लेगी। मन ही नहीं करेगा बुरा काम करने का या बुरा सोचने का। तो हमको दैवी गुण भी धारण करने, जितना हम धारण करेंगे ना उतना हम ऊंच मर्तबा पाएंगे। यकीन दिलाते हैं भगवान, अच्छी रीति याद करते रहते हैं, फिर यहाँ आने की भी क्या दरकार है, परंतु फिर भी आते हैं। ऐसा ऊंच बाप जिससे इतना बेहद का वर्षा मिलता है, उनसे मिलकर तो आए। मंत्र लेकर सब आते हैं, तुमको तो बहुत भारी मंत्र मिलता है। मन मना भाव, नॉलेज तो सारी अच्छी रीति हमारे बुद्धि में है। अभी तुम बच्चे समझते हो, मन मना भाव मीन सारे संबंध प्रभु जी के साथ, इसमें व्यस्त हो जाना है आपको। मदर, फादर, टीचर, ये तो रोल में बाबा ब्रह्मा माँ को गुप्त बड़ी माँ बनाते हैं ना, लेकिन ऐसे शिव बाबा सोल के सब कुछ है। तो वो अनुभूतियां जो हैं वो हमको यहाँ पर करनी है, क्योंकि उसी विधि से हम सारे जितने भी हमारे रिलेशंस है ना, उनसे हमारा बुद्धि का योग हट जाएगा। उनसे ममत्व जो है ना, उनसे मोह जो है वो हट जाएगा। क्योंकि जब तक मोह है तब तक हम अपना कल्याण भी नहीं कर सकते हैं, हम उनका कल्याण भी नहीं कर सकते। जब हम डिटैच हो जाएंगे, जब हम परमात्मा के साथ रहेंगे, तब हम अपना कल्याण भी करेंगे, फिर जो रिश्ते में थे उनका भी कल्याण करेंगे। तो हमें सर्व संबंधी शिव बाबा को बनाना। वही मेरे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ना चाचा, काका, मामा, जितने हमारे रिलेशंस हैं, जहाँ हमारी बुद्धि अटकी हुई है, वो फिर भगवान है। वही मेरे नेफ्यू हैं, वही मेरी नीस है, वही मेरा चाइल्ड है, वही मेरा सब कुछ है। भगवान सब कुछ बनने के लिए तैयार है इस समय। क्यों? वो हमें मोह की जंजीरों से छुड़ा रहे हैं। जिस जिस चीज को हमने अपना नहीं बनाया होगा ना, वो चीज हमको अट्रैक्ट करती है। वो बुद्धि का योग मेरा उसके साथ जाएगा। लेकिन अब मुझे समझना है शिव बाबा मेरा सब कुछ है, इसलिए बच्चा भी उनको बनाना है। अगर हमारे रिश्ते में नेफ्यू और नीस है तो उनको भी अपना बनाना है। कोई भी रिश्ता जो है उसको प्रभु का बना देना है, नहीं तो यकीन मानो विनाश के समय में वो रिश्ता याद आ जाएगा। भले भूला हुआ हो लेकिन वो याद आ जाएगा। इसलिए खतरे की घंटी है, भगवान जी को सारा संबंधी बना लेना है। इसलिए बहुत मंत्र जो है बहुत भारी मंत्र मिलता है आपको। अभी तुम बच्चे समझते हो कि विनाशी कमाई के पीछे जास्ती टाइम वेस्ट हमको नहीं करना है, क्योंकि काम नहीं आएगा तो फिर क्या फायदा। हम वेस्ट भी करते जाएं और फिर जब वो मेरे काम भी ना आए, फिर बाद में पश्चाताप, अरे इससे अच्छा तो हम पुरुषार्थ कर लेते, इससे अच्छा तो हम सेवाएं कर लेते, ऐसा वाला थॉट आएगा जो फिर हमको प्रभु की याद में रहने नहीं देगा। इसलिए भगवान हमको समझ देते। अब देखो ब्रह्मा जी को देख सकते हैं ना, ब्रह्मा जी तो चरम सीमा पर थे, उनका बिजनेस जो दादा लेखराज का था। लेकिन जब वो ब्रह्मा बने हैं तो वो तो एक दक से उन्होंने छोड़ दिया कि भाई बेचो सारा कुछ, और सारा बेच बाच के यज्ञ में लगा दिया। जबकि उनके समय में तो अभी संगम युग शुरू हुआ था। वो सोच सकते थे ना कि अभी जी ले, थोड़ा और जी ले, थोड़ा और जी ले। नहीं, उन्होंने फटाफट पैकअप किया और एवर रेडी बन गए। सारे संबंधों को बुद्धि से त्याग दिया। साथ में थे, जिसको जाना है जाओ, जिसको रहना है रहो, ऐसा वाला एटीट्यूड था। 1 रुपया ने उन्होंने प्रॉपर्टी में से दिया, सब प्रभु समर्पण कर दिया। अभी तो एंड है बाबा कहते हैं। उन्होंने तो संगम युग की शुरुआत में ही ऐसा काम कर दिया, जबकि संगम युग अभी तो 100 वर्ष का पड़ा था और उनको पूरा स्पष्ट भी नहीं था सारा कुछ कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहुत अच्छे से स्पष्ट नहीं था क्योंकि ज्ञान स्पष्ट नहीं था, लेकिन फिर भी समर्पण कर दिया। तो हम सब तो बहुत लास्ट में आ गए हैं। तो इस लास्ट में हमको जो विनाश होने वाली कमाई है उसके पीछे जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है। वो तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। कमाया हुआ पैसा बताओ, ये वाला जो सेकंड है, अनमोल सेकंड है, इसको जो हम कमाने में वेस्ट करते, माना कमाने में वेस्ट करना, विनाशी कमाई के पीछे जास्ती टाइम देना, माना अगर मेरे पास इनफ है तो फिर मेरे को कमाने का जरूरत नहीं है। लेकिन हैंड टू माउथ अगर है तो फिर तो कमाना पड़ता है। तो वेस्ट नहीं करना, भगवान कहते हैं ये तो सारा मिट्टी में मिल जाएगा।
बाप को कुछ चाहिए क्या? ये तो हमारा ना वो है, एक वीक थॉट है कि हम कमाएं और पैसा यज्ञ में लगाएं। ये तो बहुत वीक थॉट है। अगर हम थोड़ा भी लगाते हैं तो वो कहीं लाखों की अहमियत रखता है। अगर हम सेवाओं में लग जाएं क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो सेवा असल में हमने करनी है वो स्व परिवर्तन की सेवा है। हमारा स्व परिवर्तन विश्व को परिवर्तन करेगा, तो उसमें हमको बहुत मेहनत की जरूरत है। इसीलिए भगवान हमको समझ देते कि मत करो वेस्ट, क्योंकि ये सारा मिट्टी में मिल जाएगा। बाप को कुछ चाहिए क्या? शिव बाबा को पैसा चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ भी खर्चा आदि करते हैं, बाबा कहते आप अपने लिए ही करते हैं। अब हम एसी की ट्रेन में जाए, हम अपने लिए कर रहे हैं ना खर्चा। हम वहां जाकर एसी का कमरा मांगे, हम अपने लिए मांग रहे हैं। हम बाबा को कुछ दे रहे हैं क्या पैसा? नहीं। जो सेवाओं में मैंने देते ना कि जा रहे हैं तो इतना दे दो, है ना, जिसके पास जितना होता है वो देता है, तो एक्चुअली तो हम अपना खर्चा देते हैं। हम वैसे भी कहीं जाएंगे, होटल में रहेंगे, न जाने कितना गंदा खाना खाते हैं, किसका बना हुआ खाते हैं, और रहते हैं, किराया देते हैं। तो हमारा शिव बाबा कमाते थोड़े हैं। हमारी ब्रह्मा माँ कमाती है क्या? यज्ञ में लगा दिया उसी का तो हम खा रहे हैं। हम वहां जाते हैं, हम सिर्फ अपना खर्चा देते हैं, रहते हैं अच्छा खासा, इतना उसकी तो कीमत अदा नहीं कर सकते हम मधुबन की भूमि का। तो फिर बाबा कहते हैं कुछ भी तुम खर्चा आदि करते हो सो तो तुम अपने लिए करते हो ना, इसमें पाई का भी खर्चा नहीं है। जो बाबा कहते हैं याद करो, तो उसमें तो पाई का भी खर्चा नहीं है। कोई गोले व टैंक आदि तो खरीद नहीं करने हैं लड़ाई के लिए, हमको यहाँ तो करना नहीं है। हिंसात्मक तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। तुम लड़ते हुए भी सारी दुनिया से गुप्त हो। हम युद्ध कर रहे हैं, हर पल हमारा युद्ध है अपनी ही कमी कमजोरियों से। 63 जन्म जो हमने धारण कर, लेकिन दुनिया थोड़ी जान रही है कि हम वॉरियर्स हैं, हम लड़ रहे हैं। तुम लड़ते हुए भी सारी दुनिया से गुप्त हो। तुम्हारी लड़ाई देखो कैसी है। इसको कहा जाता है योग का बल। सारी गुप्त बात है। आत्मा समझकर परमात्मा की याद में रहो। बाबा से बल मिल रहा है, उससे हम माया से युद्ध करके माया पर जीत प्राप्त कर रहे हैं। माना हम कमी का, योग का जो बल है, जो शक्ति है प्रभु से मिलती है, वो हमको बल देती है कि हम कमी कमजोरियों को यूज ना करें। ये वाली शक्ति देती है। तो हमको योग बल से ना हमको सशक्त बनना है। इसमें कोई को मारने की तो दरकार ही नहीं है। हम किसी को मारते नहीं है, यहाँ पर कोई हिंसा नहीं करते हैं। उल्टा सारी हिंसाओं को अंदर से खत्म करते हैं। हिंसात्मक बुद्धि जो हमारी हो जाती है ना, उसको भी हम खत्म करते हैं। तुमको सिर्फ क्या करना है, एक बाप को याद करना है। इन सब का मौत ड्रामा में नूंधा हुआ है। हर 5000 वर्ष के बाद तुम योग बल जमा करने के लिए ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हो। पढ़ाई पूरी हुई, फिर प्रारब्ध चाहिए नई दुनिया में। अगर हम पढ़ाई पूरी करते हैं, फिर हमारी प्रारब्ध बनती है, कमाई होती है। पुरानी दुनिया के लिए ये सारी नेचुरल कैलामिटीज हैं। गायन भी है ना, अपने कुल का विनाश आत्माएं कैसे करती हैं। देहधारी जो हैं वो अपने कुल का विनाश खुद ही कर देते हैं, बॉम्ब्स वगैरह बनाकर, या हथियार रखते हैं। भारत में तो हथियार वगैरह रखते हैं ना। यहाँ तो बॉम्ब्स नहीं चलाएंगे, यहाँ तो फिर एक दूसरे को हिंसात्मक तरीके से मारेंगे, हिसाब किताब अपने चुकतू करेंगे। तो अपने कुल का विनाश कैसे करते? कितना बड़ा कुल है, सारा यूरोप आ जाता है। ये भारत तो अलग कोने में है, बाकी सारा तो खलास हो जाना है। योग बल से तुम सारे विश्व पर विजय पाते हो। पवित्र भी बनना है, इन लक्ष्मी नारायण जैसा पवित्र बनना है। कहाँ क्रिमिनल वहां क्रिमिनल आई नहीं है। बाबा कहते सुखधाम में शरीर को नहीं देखते। वहां पर शरीर को देखने से हमारी आंखें क्रिमिनल बन जाती हैं। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। अपने देश के नजदीक आने से फिर झाड़ दिखाई पड़ते हैं ना, तो खुशी होती है। अब आकर पहुंचे हैं अपने घर के नजदीक। माना जब हम घर के नजदीक पहुंचेंगे ना, तब भी हमको साक्षात्कार होएगा, तो खुशी होती है। अब आकर पहुंचे हैं अपने घर के नजदीक।
तुम भी घर चल पड़े हो, फिर अपने सुख धाम में आएंगे। बाकी थोड़ा सा समय है, स्वर्ग से विदाई लिए कितना समय हो गया है, अब फिर स्वर्ग जो है वो नजदीक आ रहा है। तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली जाती है? ऊपर, वो है निराकारी दुनिया। हम आत्माएं वहां पर रहती हैं, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। हम वहां के रहने वाले हैं। यहाँ 84 का हमने पाठ बजाया, अभी हम जाते हैं। तुम बच्चे ही ऑल राउंड शुरू से लेकर पूरे 84 जन्म लेने वाले हो। देरी से आने वाले को ऑल राउंडर नहीं कहेंगे। अगर हम शुरू से ड्रामा में आए होंगे, वो तो डिपेंड करता है कि अंतिम स्थिति हमारी क्या होती है, तो हम ऑल राउंड कहलाएंगे। अगर हम सब नहीं होते 84 जन्म वाले, किसी का 80 होएगा, किसी का 83 होएगा, किसी का 82, ऐसे होगा। देरी से आने वाले को ऑलराउंडर नहीं कहेंगे। बाबा ने समझाया है मैक्सिमम और मिनिमम कितने जन्म होते हैं। एक जन्म तक भी है, कोई सोल आएगी, पैदा हुई, विनाश हो गया, ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा बाबा के। तो मैक्सिमम 84, 84 बार तो प्रभु जी का मिला हुआ जन्म होता है, उसके पहले 83 लेते हैं, और एक जन्म भी होता है। बाबा कहे आएगा, विनाश हो जाएगा, पिछाड़ी में सब चले जाएंगे वापस। नाटक पूरा हुआ, खेल खलास। अब बाप समझाते हैं मुझे याद करो, अंतमति सुगति फिर हो जाएगी। बाप के पास परम धाम में हम चले जाएंगे। उनको कहते हैं मुक्ति धाम, शांति धाम, और फिर आता है सुख धाम। ये क्या है? दुख धाम। ऊपर से हर एक सतो प्रधान आती है आत्मा, ऊपर से प्योर सोल आती है, फिर यहाँ पर सतो बनती है, पुनर्जन्म में आते आते फिर रजो, फिर तमो में आ जाते हैं। एक जन्म होगा तो उसमें भी इन 4 स्टेजेस को पाएंगे। अब सपोज करो कोई सोल आती है और एक जन्म के लिए यहाँ पर रहती है, तो बाबा कहते हैं वो भी एक जन्म के अंदर ही 4 स्टेजेस से गुजरे। से सन्यासी आत्माएं हैं, सपोज करो ले, जैसे आजकल जो आ रहे हैं ना, बहुत नामी ग्रामी बनने जा रहे हैं, करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं, वो सोल्स कितने कुछ नहीं बोलते हैं, है ना। उनको कई लोग बोलते हैं अनपढ़ गवार गुरु, हाँ, तो लेकिन नामाचार इतना है क्योंकि सोल ऊपर से आई है, तो ऊपर का प्रभाव है उसमें, इसलिए लोग उसको अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन वही सोल अभी इसी एक जन्म में जो अट्रैक्ट कर रही है ना, अट्रैक्ट करते करते फिर वो रजो भी बन जाएगी, वो फिर तमो भी बन जाएगी। थोड़े दिन में वो है ना, पैसे का नशा चढ़ेगा तो गलत काम भी करना शुरू कर देंगे। ये सब सबके साथ होता है। बाबा कहते हैं अगर एक जन्म भी होगा ना किसी सोल का, अगर वो एक जन्म पूरा हो रहा है तो वो 4 स्टेजेस से गुजरेगी। कितना अच्छा बच्चों को बैठकर शिव बाबा समझाते हैं, फिर भी बाबा कहते हैं याद नहीं करते। इतना अच्छा समझाते हैं, फिर भी बाबा को शिकायत है कि याद नहीं करते, बाप को ही भूल जाते हैं। नंबरवार तो है ना, बच्चे जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रुद्रमाला बनती है। कितने करोड़ की रुद्रमाला है, सारे बच्चे उस रुद्रमाला में आ जाते ना। यूनिवर्स की जितनी सोल्स हैं सब प्रभु को एक बार तो एंड में याद करते हैं, तो सारे के सारे रुद्रमाला में आ जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कितने करोड़ की रुद्रमाला है बनती है। बेहद की विश्व की ये माला है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं और विष्णु ही फिर ब्रह्मा बनते हैं। दोनों का सरनेम देखो, ये प्रजापिता ब्रह्मा का नाम है। आधा कल्प फिर आता है रावण। डीटिज्म, फिर इस्लामिज्म, फिर बुद्धिज्म, फिर क्रिश्चियनिटी आता है। आदम बीवी को भी याद करते हैं। मुस्लिम्स जो होते हैं, इस्लाम में आदम बीवी बोला जाता है ना, एडम और ईव को बोलते हैं। ब्रह्मा जी और सरस्वती जी बनते हैं ना। आदम बीबी को भी याद करते हैं, पैराडाइज को भी याद करते हैं। भारत पैराडाइज स्वर्ग था। बच्चों को खुशी तो बहुत होनी चाहिए। बेहद का बाप, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, ऊंच ते ऊंच पढ़ाते हैं, ऊंच ते ऊंच मर्तबा मिलता है। सबसे ऊंच ते ऊंच टीचर हमारे शिव बाबा हैं, वो टीचर भी हैं, फिर साथ में हमको ले जाएंगे तो वो हमारे सदगुरु भी हैं, सही रास्ता दिखाते हैं आत्मा को। ऐसा बाप क्यों नहीं याद रहेगा?
इतना कुछ बाबा हम आत्माओं के लिए करते हैं। दुनिया क्या करती है, दुख देती है। ये बाबा कितना हमारे शुभ चिंतक हैं, तो कितना ना हमको इनको याद करना चाहिए। खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, परंतु बाबा कहते हैं युद्ध का मैदान है ना, माया ठहरने नहीं देती है, बार बार इधर उधर बुद्धि ले जाती है और फिर परवश कर देती है, घड़ी घड़ी फिर गिर भी पड़ते हैं। बाप तो कहते हैं बच्चे याद से ही तुम माया जीत बनेंगे और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि याद से हमको शक्ति मिलती है। शक्ति चाहिए, चुप रहने की शक्ति चाहिए, शांत रहने की शक्ति चाहिए, सहन करने की शक्ति चाहिए, बातों को समाने की शक्ति चाहिए, समेटने की शक्ति चाहिए, कभी कमजोरियों का सामना करने की हमको शक्ति चाहिए। कोई हमें उल्टा फुल्टा सब कुछ दे, लेकिन हम उसको सुलटा दें, उसका सहयोग दें, शक्ति चाहिए। कहाँ से मिलेगी? बाबा के साथ योग लगाएंगे तो मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। तो बाबा इसलिए बोलते भाई याद कर लो, याद से ही तुम हमारी बैटरी जो है वो पूरी चार्ज होगी। आत्मा रूपी बैटरी को हमको फुल चार्ज होना है, क्योंकि जितना चार्जिंग होएगा उसी के अनुसार हम ड्रामा में पार्ट बजाएंगे। तो बच्चे याद से ही तो तुम माया जीत बनेंगे। तुम माया को कैसे जीतोगे? याद से ही तो जीतोगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और फिर हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, आनंद से ना, पूरी शक्तियों से ना प्यार भरी नमस्ते, मोहब्बत से, पूरे रिगार्ड से, पूरे अदब से प्रभु जी को नमस्ते और प्रभु जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप जो सिखलाते हैं उसे अमल में हमको लाना है। बाप जो हमें सिखलाते हैं उसे अमल में लाना है, सिर्फ कागज पर नोट नहीं करना है। हम कागज पर नोट करते हैं ना, बाप जो सिखलाते हैं उसे अमल में हमको लाना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। सिर्फ कागज पर हमको नोट नहीं करना है। विनाश के पहले जीवन बंध से जीवन मुक्त मर्तबा हमको प्राप्त करना है। विनाश होने वाला है, उसके पहले ही जीवन बंध से, हम जीवन बंधन में है ना, अभी हम बंदिशों में रहते हैं, तो हमको जीवन बंध से जीवन मुक्त मर्तबा प्राप्त करना है। सारे बंधनों से मुक्त होना है और फिर प्रभु जी से जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। हमें ट्रस्टी बनकर पाठ बजाना है। तो ट्रस्टी बनकर पाठ बजाएंगे तो हमारा किसी के साथ भी कोई बंधन नहीं बनने का। करावनहार परमपिता परमात्मा जी को बुद्धि में रखेंगे और मैं आत्मा करनहार हूँ। इस स्मृति से फिर हम जीवन बंध से जीवन मुक्त मर्तबा प्राप्त करेंगे। अपना टाइम हमको विनाशी कमाई के पीछे अधिक वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये तो सारा मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है और दैवी गुण भी हमको धारण करने हैं। किसी ने अपना टाइम विनाशी कमाई के पीछे अधिक वेस्ट हमको नहीं करना है, क्योंकि ये सारा का सारा मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा लेना है और साथ में हमको दैवी गुण भी धारण करने हैं। वरदान है सतगुरु जी का, योग बल के द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। योग के बल से हम माया की शक्ति पर जीत प्राप्त कर सकते। माया शक्तिशाली है और कमी कमजोरियां हमने बहुत वर्ष तक यूज करी हैं, इसलिए वो हावी हो जाती हैं। तो योग बल के द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। ज्ञान बल और योग का बल सबसे श्रेष्ठ बल है। ज्ञान की शक्ति वो भी बहुत श्रेष्ठ है, योग की शक्ति वो भी बहुत श्रेष्ठ है। तो जैसे साइंस का बल अंधकार पर विजय प्राप्त कर रोशनी कर देता है, ऐसे ही ये जो योग का बल है वो सदा के लिए माया पर जीत प्राप्त कर विजयी बना देता है। ज्ञान बल और योग बल सबसे श्रेष्ठ बल है, दोनों शक्ति है। हाँ, जैसे साइंस का बल अंधकार पर विजय प्राप्त कर हमको रोशनी कर देता है, ऐसे ये जो योग की शक्ति है वो सदा के लिए
माया पर जीत प्राप्त कर हमको क्या कर देती है? विजयी बना देती है। ऐसे योग बल सदा के लिए माया पर जीत प्राप्त कर विजय बना देता है। ये जो योग का बल है ना, ये हमको माया पर जीतने की शक्ति देता है और विजय बना देता है। योग बल इतना श्रेष्ठ बल है जो माया की शक्ति इसके आगे कुछ भी नहीं है। योग का बल, बाबा कहते हैं, इतना श्रेष्ठ बल है जो माया की जो शक्ति है इसके आगे कुछ भी नहीं है। माया कुछ भी नहीं कर सकती है। योग बल वाली आत्माएं स्वप्न में भी माया से हार नहीं खा सकती। भगवान कहते हैं योग बल इतना श्रेष्ठ बल है जो माया की शक्ति इसके आगे कुछ भी नहीं है। योग बल वाली आत्माएं जो हैं वो स्वप्न में भी माया से हार नहीं खा सकती। योग बल वाली जो सोल है ना, वो कभी भी स्वप्न में भी माया से हार नहीं खा सकती है। स्वप्न में भी कोई कमजोरी आ ही नहीं सकती है। इतना शक्तिशाली, मानो भगवान जी से मिला हुआ बल इतना अच्छा है कि हमको माया से भी माया जीत बनाता है और स्वप्न में भी हमारे कोई कमजोरी आ नहीं सकती। उस समय भी बाबा की याद रहेगी। ऐसा विजय का तिलक आपके मस्तक पर लगा हुआ है। बाबा कहते ऐसा विजय का तिलक आपके मस्तक पर लगा हुआ है, हमको बस उसको फलीभूत करना है। योग बल के द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। अगर हम योग के बल से माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करते हैं तो हम सदा विजयी बनते हैं। ज्ञान बल और योग बल भगवान कहते हैं सबसे श्रेष्ठ बल है। जैसे साइंस का बल अंधकार पर विजय प्राप्त कर रोशनी कर देता है, ऐसे योग बल सदा के लिए माया पर जीत प्राप्त कर विजयी बना देता है। योग बल इतना श्रेष्ठ बल है जो माया की शक्ति इसके आगे कुछ भी नहीं है। योग बल वाली सोल जो है स्वप्न में भी माया से हार नहीं खा सकती है। स्वप्न में भी कोई कमजोरी आ नहीं सकती है। ऐसा विजय का तिलक आपके मस्तक पर लगा हुआ है ना। तो इस कितना जरूरी है हमारे लिए प्रभु जी की याद में रहकर इस बल को इकट्ठा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से फिर हम विजयी रतन बनेंगे। आज का स्लोगन है नंबर 1 में आना है तो ये जो व्यर्थ है ना उसको समर्थ में परिवर्तन कर दो। नंबर 1 में अगर हम आना चाहते हैं तो व्यर्थ रूपी अपवित्रता को समर्थ में परिवर्तन कर दो। व्यर्थ जो है अपवित्रता है ना, और समर्थ जो है वो बाबा हमको सिखाते हैं। तो उसको हमको क्या करना, व्यर्थ आएगा लेकिन उसको समर्थ में हमको चेंज कर देना है। अच्छा, मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे, जगदम्बा माँ का धन्यवाद करेंगे, अष्ट रत्नों का धन्यवाद करेंगे, नव ग्रहों का धन्यवाद करेंगे, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद करेंगे, बची हुई 16,108.33 करोड़ आत्माओं का धन्यवाद करेंगे, और फिर पांचों तत्वों का धन्यवाद करेंगे, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, द्वापर युग और कलयुग में आने वाली करोड़ों की आबादी का धन्यवाद। फिर उसके बाद साधन जितने भी हैं उसका धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, और साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, और हमारे पास जो अविनाशी खजाने हैं उसका धन्यवाद, अनमोल संगम युग का जो समय है उसका धन्यवाद, और फिर पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, और साथ में जितनी भी सृष्टि की मेहमान नवाजी है उसका बहुत धन्यवाद करेंगे। भगवान जी से हमको कितनी मेहमान नवाजी मिलती है, तो सारी मेहमान नवाजी का हम धन्यवाद करेंगे, और साथ में हम सब आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद करेंगे। ओम शांति।